प्रजनन किया और टाइगर की संख्या 0 से 16-22 कर ली। तो देखेंगे अंदर क्या है। और यहाँ के जो गाइड है काफी प्रयत्नशील है कि हमें बाघ दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया है, लेकिन दावा के साथ उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी बाघ दिखाने। देवियों सज्जनों, मैं अपने दूसरे पार्ट में आया हूँ। अपनी सफारी जीप छोड़ के एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी पर्सनल गाड़ी से हम जा रहे हैं पांडव फॉल देखने, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है। तो इस बार टाइगर खोजते खोजते हमें मिला महाभारत का एक साक्ष्य। तो हम जा रहे हैं महाभारत के साक्ष्य को अपने आंखों से दर्शन करने। उसके बाद बताएंगे वहाँ कैसा है माहौल, कितना सत्य है और कितना मिथ है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और रास्ते में कोई टाइगर दिख गया तो दिखा दूंगा। हम पर्सनल व्हीकल में जा चुके हैं, चल पड़े हैं महाभारत की साक्ष्य ढूंढने। और महाभारत के साक्ष्य ढूंढते ढूंढते अगर रास्ते में फिर से बाघ दिखेगा तो फिर से दिखाऊंगा। देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है। दिखाते दिखाते मैं आपको महाभारत के एक साक्ष्य की तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक स्वतंत्रता सेनानी के मतलब हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी एक साक्ष्य देख लीजिए। यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों की एक बैठक की थी 1929 में। तो ये तब का मतलब वो बैठक बहुत सक्सेसफुल हुई थी और उसी समय का ये जगह है और उसी के याद में ये मूर्ति बना दी गई है। लेकिन फिलहाल हम पांडव फॉल देखेंगे, जहां अज्ञातवास में पांडवों ने अपना 1 साल गुजारा था। चलिए मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है पांडव फॉल। और वो जो पानी देख रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों से रिस कर आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है। और मेरी लेफ्ट साइड देखेंगे तो इस तरफ मेरे बिल्कुल पीछे लेफ्ट साइड में है पांडव गुफा। यानी जब पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, उस दौरान पांडव यहाँ इस गुफा में आए थे। और ये जो इलाका है शाम 5 बजे बंद हो जाता है। रीजन मेरे पीछे है और वो रीजन है ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। शाम 5 बजे यहाँ जंगली भालू का आवागमन शुरू हो जाता है। वो यहाँ से आते हैं और इन जल स्रोतों से पानी पीते हैं, मछली खाते हैं और रात यहीं गुजारते हैं। और एक हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी एक साक्ष्य है कि बिल्कुल इस तरफ आइएगा तो एक छोटी सी कुटिया दिख रही होगी सामने। इस कुटिया में हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने कुछ साथियों के साथ एक बैठक की थी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और वो बैठक काफी सफल हुई थी। और ये बैठक 1929 में हुई थी, आपके 4 सितंबर 1929 में। अमूमन उसी समय के आसपास भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ एक बैठक हमारे चंद्रशेखर आजाद ने की थी। आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइगर रिजर्व कवर कर सके आपके लिए। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे, मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक जितनी जल्दी पहुंचाएंगे, आपको टाइगर और भारत का सच्चा इतिहास में दिखाऊंगा। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी देर और देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा। लास्ट में कुछ और महत्वपूर्ण जानवर दिखेंगे और उसके बाद वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। हम इस वक्त है पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में। कोर एरिया का सिर्फ 20% ही हम घूम सकते हैं, क्योंकि वही पर्यटन के लिए खुला होता है। हालांकि हर एक जंगल में 2 एरिया बटे होते हैं, कोर और बफर। कोर एरिया वो होता है जहां घने जंगल हो और जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा हो। ये कथन था मेरे गाइड साहब का, जिनको आपने अभी अभी देखा।
उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, उसके लिए क्षमा प्राप्ति हो। उनकी आवाज़ आपको सुनना है तो आप वीडियो में बने रहें। वो वीडियो के आखिरी में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे जो आप किसी भी टाइगर रिजर्व में जाने से पहले आपकी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इस विहंगम दृश्य को देखिए। हम पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में घूम रहे हैं। ये कोर एरिया का सिर्फ 20% है। अब मैं लाने जा रहा हूँ आपको जंगल की महारानी बाघिन। ये बाघिन P151 है जो अपने 4 बच्चों की रक्षा कर रही है एक तेंदुए से, यानी एक लियोपार्ड से। लियोपार्ड यहाँ एक पेड़ पे बैठा हुआ। हालांकि कई जगह लियोपार्ड को लेपर्ड भी कहते हैं, हमारे भारत में भी लेपर्ड कहते हैं और कई जगह लियोपार्ड भी कहते हैं। और लेपर्ड अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम आपका तेंदुआ है। तो ये बाघिन और तेंदुए की लड़ाई आप देखिए। और इन दो जो प्रेडेटर हैं, यानी मांसाहारी जीव जो काफ़ी खतरनाक है, यही देखने हम जंगल में आते हैं और इसी को देखने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं। लेकिन इसको संरक्षण करने के लिए हमारा योगदान क्या है बताइएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब हम चल पड़े अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव में, यानी अब हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे एक खूबसूरत छटाके को देखते हुए। इस जंगल का संध्या बेला काफ़ी खूबसूरत है, इसीलिए जब भी आप पन्ना टाइगर रिजर्व आओ तो इवनिंग सफारी लो। इसका एक अलग ही दृश्य है। इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो सुंदरता है शाम में, वो आपका मन मोह लेगी। ये देखिए सूरज ढलता हुआ कितना खूबसूरत लगता है पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो सफारी हो गई ख़त्म और हमने फाइनली यहाँ बाघ देखा, टाइगर देखा। और एक सराहनीय बात है पन्ना टाइगर रिजर्व की, जो जिस कहानी की मैं तलाश में था वो कहानी आज पूरी हो गई। सराहनीय बात इसलिए कह रहा हूँ कि इनका जो कोशिश था वो बहुत ही बेहतरीन था और इनसे ही मुझे पता चला कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कितने बाघ है, ये खुद बताएंगे। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये कोर बफर मिला के 1600 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें मेल फीमेल एंड कप्स मिला के 80 के लगभग टाइगर है, जिसमें से 20 कप्स हैं। और जो टूरिज्म एरिया में है वो मेल फीमेल एंड कप्स मिला के करीब 10 से 12 टाइगर है। तो हम लोगों ने जो देखा है वो देखी है P141 विद कप्स थे, जिसके लगभग 1 साल के 2 बच्चे। तो उसमें हम सक्सेसफुल रहे और हमारी साथ सफारी भी सक्सेसफुल रही। तो मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं बस एक कहानी की तलाश में आया था और कहानी वो पूरी हुई। हमने जो बाघ देखा P141 पन्ना टाइगर रिजर्व से संबंधित ये बाघ है और ये बाघ पन्ना में ही पैदा हुआ है। और जिस तरीके से पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड हैं, जिस तरीके से पन्ना टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट गार्ड है, टाइगर ट्रैकर्स हैं, वो लोग जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से स्ट्रिक्ट रूल है, एकदम सख्त कानून है यहाँ, तभी बाघों की संख्या 0 से 80 पार हुई। तो ये कहानी झारखंड फॉरेस्ट को सीखना चाहिए। पलामू के लिए ये कहानी प्रेरणा स्रोत है। आप लाइए, हमने भी बाघ आज देखा। 80 बाघ था तो 3 दिखा, हमें एक साथ दिखा। और मेरा उस वक्त मोबाइल का कैमरा ख़राब हो गया था, मतलब बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन मैं किसी और कैमरा से रिकॉर्ड किया हूँ, वो वीडियो या फोटो में डाला हूँ, आप देखिएगा।